नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सौवसाहं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कन्दकन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मङ्गलमय मङ्गलकरणं विहितरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहन्तादिमहं करि मंगल करि होमः ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव तै जो प्रगट निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ बहुत अद्भुत ग्रंथ है। सरल भाषा में प्रयोजनभूत सारभूत लेकिन गहराई के साथ पूरा मोक्ष मार्ग बताया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप सरल करने जाओ तो उसमें फिर गहराई नहीं बचती, वो ऊपर ऊपर से हो जाता है। बच्चों के लिए जैसे बता दिया तो सरल कर दिया, सरल भी हो लेकिन अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, अर्थ बदल ना जाए, जो तत्व तक पहुंचाना चाह रहे हैं वहां तक पहुंच पाए। तो ये अलग एक बहुत सुंदर इस ग्रंथ की विशेषता है। माने कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पढ़ो, कोई विषय ऐसा नहीं है जो समझ में ही नहीं आया, लेकिन फिर भी जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार इसमें से भाव भाषण में, तत्व निर्णय में, तत्व विचार में अलग अलग नवीन विचार उत्पन्न होते हैं। पुराना दृढ़ होता है, अभ्यास होता है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा ये तो पता ही नहीं कि ये इधर ऐसा लिखा है, हमने तो पहले पूरा पढ़ा है, एक बार 10 बार पढ़ा, लेकिन फिर भी 11वीं बार पढ़ेंगे तो फिर ऐसा कुछ नया मिलेगा जो पता नहीं था। खैर, अपना यह जो विषय चल रहा है संसार रोग, जीव की जो अवस्था है संसार अवस्था, तो उसमें 8 कर्मों के आधार पे पूरा चित्रण कर रहे हैं। और उसमें मोहनीय कर्म में चारित्र मोहनीय कर्म की हम चर्चा कर रहे थे। चारित्र मोहनीय में मुख्यतः कषाय है, तो क्रोध मान माया लोभ इनके उदय होने पर जीव की क्या दशा होती है। और ये बहुत अच्छा पिक्चर एक खींचा है इन कषायों का। और बहुत ही बहुत बहुत अच्छा प्रकरण है ये, इसको बारंबार विचारना चाहिए। और दर्शन मोह के लिए भी जो हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में, उसको तो मैंने कहा था लिख लेना चाहिए। और अभी ये चारित्र मोह वाला जो पढ़ रहे हैं तो उसमें अंत की जो
माया और लोभ कषाय थी, इसमें थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कषायों में आप देखेंगे तो फर्स्ट जो उसका पैराग्राफ की जो पहली पंक्ति है, तो हर हर एक में एक स्ट्रक्चर सिमिलर है। और जैसे क्रोध का उदय हुआ तो पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। फिर मान के होने पर पदार्थ में अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है, स्वयं ऊंचा होना चाहता है। फिर माया में किसी पदार्थ को इष्ट मानकर, मायाचारी क्यों कर रहा है वो, कि उसे कुछ चाहिए जो उसे आसानी से नहीं मिला। किसी ने आपका नाम नहीं लिया तो उसको, अपने किसी व्यक्ति को बोलेंगे मेरा नाम दे, तो लिया ही नहीं किसी ने, फिर वो उसको जाके बोलेगा ए भाई उनको बुलाओ मंच पे, वो भी बैठे हैं, बुरा मान जाएंगे, अभी फिर दान नहीं मिलेगा, फिर ऐसा नहीं, कितनी सारी बातें होती है। फिर तो इष्ट क्या है, कि मेरी प्रसिद्धि हो, सब लोग मुझे देखें। और उस चीज के लिए यदि इतना पुण्य नहीं है झोली में, तो अपने आप तो मिला नहीं, तो अब वो मायाचार करे, कैसे भी करके, नहीं मुझे वो सीट चाहिए, मुझे वो पद चाहिए, तो छल द्वारा कैसे भी करके कर लो। बोले अपने ही तो है, सब लोग अपने, अपना ही तो है, इसमें किसी से क्या पूछना। समाज में, धर्म के क्षेत्र में, बहुत प्रकार से, बहुत सारे विषयों में ऐसा हो सकता है जहाँ यह जीव मायाचार द्वारा, छल द्वारा अपने इष्ट की सिद्धि करना चाहता है। बस इतनी सी बात है, मतलब कषाय होने पर क्या क्या करते हैं हम, तो वो एक एक लाइन में बताया, फिर उसका और विस्तार किया, वही बातें हैं। और अंतिम उसका समझ लो सार इतना है कि वो जो कुछ भी चाहते हैं हम, वो सब भवितव्य अधीन है, हमारे चाहने से होता नहीं है। लेकिन हुआ ना, कभी कभी तो हुआ। हाँ, तब जब हो रहा है तब भी चाहने से नहीं हुआ है, और जब नहीं हो रहा है तब तो होता ही नहीं है। पर जब हमारे इच्छा के अनुसार भी यदि कुछ हुआ है, तो चाहने से नहीं हुआ है, भवितव्य अधीन है वो। क्या मतलब, कि वो तो स्वतंत्र परिणमन होना ही था, हम चाहते तो और नहीं चाहे, उससे कोई उसमें फर्क नहीं पड़ा। पहले चाहो बाद में सोचो उस बारे में, या ज्यादा सोचो कम सोचो, वो भवितव्य दुर्निवार है, होने योग्य जो है सो तो होगा। अब चाहे हम कषाय करें और फिर वह कार्य हो, या हम कषाय ना करें और अपने आप हो जाए, भवितव्य अनुसार होता है। और उस भवितव्य को कोई बदलता नहीं है, कोई कुछ परिवर्तन संभव नहीं है, केवली के ज्ञान में सब झलक रहा है। फिर ऐसे ही लोभ कषाय होने पर क्या चाहता है, तो बोले पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनको प्राप्त करना चाहता है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी मिलना चाहिए। नई नई जगह जाओ तो सब नया नया दिखता है, तो ऐसा लगता है कि मुझे ये भी चाहिए, अपने को ये भी आना चाहिए, ये भी मेरे पास होना चाहिए। ऐसा ऐसा करेंगे, नहीं ऐसा लाएंगे, करते रहो संकल्प विकल्प। अब एक कुछ ऐसा सपना देख लो, मिथ्या संकल्प कर लो कि अपने घर में है ना ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। अब वो गाड़ी तो देखो इतने से, मतलब वो 2 4 5 लाख से लेकर के 50 लाख करोड़ तक की भी आ सकती है। पर अब वो मिथ्या संकल्प कर लिया एक ऐसा, तो अब वो उस इच्छा के लिए इतना मेहनत करके वो पैसा कमा रहा है। माने दिन भर का 8 8 10 10 घंटे किस लिए जा रहे हैं, कि वो उस एक इच्छा को पूरा करने के लिए, जबकि जरूरत आधी से ज्यादा इच्छाएं ऐसी होती है जिनकी जरूरत ही नहीं थी, चल रहा था काम। लेकिन यदि जीव संतुष्ट है तो वो कभी नहीं ठगाएगा इन विषयों में,
देख देख करके वो ठगाएगा नहीं, उल्टा अपने आप से भेद विज्ञान करके बचा लेगा। लेकिन अज्ञान में तो लोभ उत्पन्न हो जाता है, मुझे भी देखना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी करना है। अब ठीक है, अब वो किस लेवल तक करने के लिए तैयार है वो ये डिसाइड इस आधार पे होता है कि वो अनंतानुबंधी है, कि अप्रत्याख्यानावरण है, कि प्रत्याख्यानावरण है, कि संजोलन है। किसी भी कीमत पे मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। रावण ने कहा मुझे तो सीता जी चाहिए, कैसे भी करके। ठीक है, पर फिर भी ऐसा नियम था कि यदि वो स्त्री की स्वयं की इच्छा नहीं होगी तो मैं उसको स्पर्श नहीं करूंगा। तो उस नियम का पालन भी किया। अ, और फिर भी लेकिन अब वो एक इच्छा उत्पन्न हो गई, अब चाहिए। युद्ध में रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण ने, जब जब रावण ने चक्र चलाया और वो चक्र लक्ष्मण जी के पास आकर के वो घूम करके उनके पास आ गए, क्योंकि वो रूल है ऐसा, वो नारायण प्रति नारायण की सब व्यवस्था है ऐसी। तो आ गया, फिर कहा गया कि अभी भी मान जाओ, आप चले जाओ और सीता जी को लौटा दो, और युद्ध यहीं पे रोक देते हैं अपन। नहीं माना कि मैं युद्ध जीत करके लौटाऊंगा, मैं लौटा दूंगा लेकिन मैं युद्ध में हारूंगा नहीं। तब मान कषायवश तो चलता रहा कि नहीं, मुझे तो मेरा राम, मेरा शौर्य, मेरा बल, फिर उसका क्या मतलब अगर हार के घुटने टेक दिए तो। ऐसा अलग अलग छोटी छोटी, कभी कभी बड़ी इच्छाएं, लेकिन यह जीव अपना मनुष्य भाव का बहुत सारा समय इस प्रकार की इन इच्छाओं को पूरा करने में लगा देता है। वस्त्राभरण, धन धान्य आदि अचेतन पदार्थों की तृष्णा होती है, तो ये इसमें भी फिर अचेतन और सचेतन पदार्थ अलग अलग कर दिए। तो और स्त्री पुत्र अधिक चेतन पदार्थों की तृष्णा होती, तथा अपने को या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों को कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमन रूप परिणमित करना चाहता है। माने अब मुझे जो चीज अच्छी लगे वो उसे भी अच्छी लगनी चाहिए, उसको भी अच्छी लगनी चाहिए, पूरी दुनिया को वो अच्छा लगना चाहिए। और जो मुझे पसंद नहीं आ रहा वो उन किसी को पसंद नहीं आना चाहिए, सब लोग उसके गलत जगह पे वोट दो उसमें, मतलब उसको गलत सिद्ध करो। और जो मैं जहाँ सही बोलूँ उधर सब लोग को सही वोट देना चाहिए। ये बोले, ये ऐसी इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से ये कषायों का चलता रहता है परंपरा। और स्वयं यदि इन्हें हम पूरा नहीं करेंगे, पूरा मतलब इनका अंत नहीं करेंगे, तो ये तो अनादिकाल से चल रही है और जीव को इसकी का संस्कार है, आदत है, श्रुत परिचित अनुभूत है। और कई बार तो इनमें आनंद भी मान लेगा। रौद्र ध्यान क्या है कि पाप करे और पाप में आनंद माने। तो रौद्र ध्यान में तो वो आनंद मनाता है कि देखो हमने ऐसा ठगा, किसी को पता भी नहीं चला, चीटिंग ऐसे की कि किसी को कुछ पता नहीं चला और हमने एक की जगह दो ले लिया। ये अभी छोटे मोटे तो अभी इस प्रकार की चोरियां शायद नहीं होती होगी, पर आजकल और दूसरे प्रकार की चीजें हैं। कॉपीराइट्स बहुत बड़ा इशू हो गया है, किसी की भी चीज अपने नाम पे कोई भी कहीं भी भेज देता है और क्रेडिट खुद ले ले, ये सब भी होता है। फिर इंटरनेट के जमाने में भी बहुत कुछ होता है। खैर, अलग अलग बातें हैं। मुझे तो इतना कहना है कि इन कषायों को करते हुए अगर जीव को थकान नहीं लगती है तो वो रौद्र ध्यान में भी जा सकता है। क्योंकि होना तो ये चाहिए कि इनको करते समय दुख हो, तकलीफ हो, और इनसे बचने का उपाय ढूंढे। लेकिन और करना चाहे, और करना चाहता है, या करते हुए उसको कुछ ऐसा लगता नहीं है कि जैसे कुछ गलत किया, तो रौद्र ध्यान भी होता है। खैर, तो इस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। इसलिए हर चीज में थोड़ा सा मर्यादा लानी चाहिए।
चाहे फिर वो रुपया पैसा हो, चाहे और दूसरे प्रकार के परिग्रह हो, एक सीमा तो बांध लेनी चाहिए कि इससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है। अब आ जाए तो लेंगे ही नहीं। अब हमें हमारी छुट्टी हो गई उतने बाकी सब प्रकार के परिग्रह से। नक्की कर लिया ना कि इससे ज्यादा नहीं चाहिए बस। अब उससे ज्यादा अगर गलती से कहीं से आ भी गया तो मना कर दो कि हमारा तो भाई नियम है, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा आएगा नहीं। तो छुट्टी हो गई। अब वो कोई ने गिफ्ट नहीं दिया तो नहीं देने का दुख, दिया तो अब मुझे पसंद नहीं आया इसका दुख। पग पग पे जीव ठगाता है, पग पग पे इच्छा कर करके दुखी होगा। किसी ने मुझे कुछ दिया ही नहीं तो तुम्हें चाहिए था, कि नहीं मुझे चाहिए तो नहीं था। तो छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के एक एक सबके बीच में रहते हुए छोटी मोटी कषायें जीव करता रहता है, लेकिन वो सब होना तो भवितव्य के अधीन है। इस प्रकार क्रोधादि के उदय से आत्मा परिणमित होता है। वहां ये चार कषाय वहां ये कषाय चार प्रकार के हैं: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। वहां जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक तो न हो, स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके, वे अनंतानुबंधी कषाय है। ये इसके बाजू में ये एस्ट्रिक्स है और ये पूरा ब्रैकेट में इसलिए है क्योंकि नीचे देखो फुटनोट में लिखा है यह पंक्ति मूल प्रति में नहीं है। क्या मतलब? कि ये जो एडिटर होते हैं उनने इसमें ऐड किया है। क्यों किया ऐड? क्योंकि जब चार की बात कर रहे हैं और अनंतानुबंधी की परिभाषा नहीं दी गई है, सीधा अप्रत्याख्यानावरण से शुरू हो रहा है, तो फिर अनंतानुबंधी को जोड़ा और लिख दिया कि ये मूल प्रति में है नहीं, संपादक की तरफ से ये जोड़ा गया है। तो ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कि क्यों नहीं है? कि देखो अभी तो ये फर्स्ट ड्राफ्ट जैसा समझ लो। यद्यपि ये शास्त्र जब लिखते हैं तो बहुत सावधानी से लिखा जाता है और कोई बात ऐसी नहीं होती कि हम इसको सुधार लेंगे बाद में। लेकिन लेकिन पॉसिबल है कि कई बार उपयोग ऐसा रम जाता है लिखने में, और कई बार हम आप अभी पता नहीं आप में से कितनों को अभी भी लिखने की आदत है, पर लिखते होंगे ना तो कई बार कोई एक आध शब्द हम लिखते समय भूल जाते हैं लिखना और फिर आगे बढ़ जाते हैं, जब पढ़ते हैं तब समझ में आता है इधर ये शब्द रह गया। ऐसा हो जाता है, कई बार हो जाता है। तो ये एक ऐसा एक इंसिडेंट है, पर इसमें कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो आनंदानुबंधी की जो और परिभाषाएं उपलब्ध हैं जिनवाणी में, उसके आधार पर ये लिखा है कि जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त्व नहीं होगा। मिथ्यात्व अकेले का अभाव नहीं करना है, अनंतानुबंधी चार कषायों का भी अभाव होना है। हमें ऐसा लगता है मिथ्यात्व अकेला मिथ्यात्व को त्याग कर दो तो सम्यक तो हो जाएगा, लेकिन ये चार अनंतानुबंधी की कषायों का भी त्याग होता है। इसीलिए तो बड़े बड़े पाप छुड़ाते हैं, सप्त व्यसन छुड़ाते हैं, अन्याय, अनीति, अभक्ष, ये सब क्यों मना कराते हैं? क्योंकि बोले वो अनंतानुबंधी कषाय होती है उनमें कई स्थानों पर, जहां पर अनंतानुबंधी कषाय होगी वहीं बड़े बड़े पाप होंगे। जहाँ पे साक्षात कह दिया कि भाई त्रस्त जीवों की इधर हिंसा होती है तो उससे बचना चाहिए, और फिर भी वो करे, तो इससे समझ में आता है कि वो लोभ कषाय है, अभी क्रोध है। शास्त्र की बात अपने सिर माथे नहीं है, आज्ञा अपनी शास्त्र की नहीं माननी, अपनी मनमानी से अर्थ बदल दिए, तो कितनी सारी चीजों के अर्थ बदल गए ना। पहले तो ऐसा था रात्रि भोजन का त्याग माने पानी भी नहीं पीते थे। अब रात्रि भोजन का त्याग है मतलब बस दो चार चीजें छोड़ दो तो सब चालू हो गया है, एक के बाद एक के बाद एक। कोई कहता है कि वो फल चलते हैं, फिर कोई कहता है ड्राई फ्रूट चलेंगे, फिर कहेगा कि दूध भी चलता है, फिर चाय भी चलेगी, फिर कॉफी भी। कॉफी तो दिन में भी नहीं समझ में आता कैसे पी लेते हैं लोग। अभक्ष में आता है वो तो वो नशाकारक है। आप जिनको कॉफी तो सीधा सीधा नशा होता है, कॉफी बीन्स
वगैरह हेल्थ के लिए भी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। खैर, फिर रात को बदलता गया अर्थ, और एक अनाज को छोड़ दो बाकी सब चालू हो गया। फिर मिठाई भी खा लो, फिर वो भी ले लो, फिर ये भी चलता है, फिर चिक्की और मूंगफली का ये, और फिर लोग न जाने कितना सब अर्थ बदल देते हैं। अब ये नहीं कहते कि देखो हमारा रात्रि भोजन का त्याग पूरा नहीं है, हम नहीं कर पाए हैं, वो ये कहेंगे हमारा त्याग है और फिर खाएंगे सब। तो ये तो महापाप हो गया। रात में खाओ, ऊपर से रात्रि भोजन का जो स्वरूप है वो बदल दिया। अब बदलने से ये होता है ना कि परंपरा टूटती है। लोग तो यही देखेंगे कि भाई हमने तो अपने पूर्वजों को ये ऐसा करते हुए देखा है, तो हमें ये चीज गलत ही नहीं लगेगी। तो ऐसा सब बहुत सारी बातें हैं। देखो, रात में खाए कोई, वो अपना वो जाने, हमें कोई लेना देना नहीं है। पर कम से कम फिर ऐसा तो ना बोले कि हमारा रात्रि भोजन का त्याग है। दोनों में अलग अलग बातें हैं ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ भी होता है, जहाँ पे स्पष्ट रूप से शास्त्र का, देव शास्त्र गुरु की अभिनय होती हो, तो बोले वो अनंत अनुबंधी कषाय। क्रोध है, तीव्र क्रोध है, तीव्र अभिमान है। जिनवाणी सामने है और अपना सम्मान करा रहा है, कोई कर रहा है, होने दे रहे हैं, तो मान कषाय है। पैसों के लिए धर्म करे, धर्म के आधार पे पैसे की इच्छा करे, ये सब तीव्र अनंतानुबंधी लोभ है। ज, अ, अ, आगे 7वें अधिकार में जाकर के लिखा पंडित जी ने इसके लिए, कि जो धर्म का इसलिए सेवन करे कि इससे मुझे आजीविका मिलेगी, इससे मुझे धनाधिक मिलेगा, पैसे मिलेंगे, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत लिखा उस चीज के लिए। बोले महापापी है जिस धर्म से संसार का नाश करना था, उससे तुम संसार बढ़ाना चाहते हो, धर्म में व्यापार करते हो, तो बोले महापापी हो। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जहाँ अनंतानुबंधी कषाय भी ऐसी हैं जो हमारे सम्यक्त को घातती है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। परिग्रहों में भी ऐसा परिग्रह नहीं होना चाहिए जो साक्षात, जिसमें त्रस हिंसा अधिक बहुत होती हो। अभी चमड़े वगैरह की वस्तुएं देखो अपने यहाँ तो नहीं चलती, क्योंकि बचपन से वो आदत है और वो बाल बोध में पढ़ते आ रहे हैं, तो वो एक आदत सी हो गई कि नहीं, चमड़े की वस्तु अपन नहीं लेते। लेकिन और भी कई चीजें अभी भी हैं ऐसी जहाँ पे बड़ी बड़ी त्रस हिंसा से बचना जा सकता है और बचना चाहिए, और उनका सम्यक ज्ञान करना चाहिए पहले तो, कि ये वस्तु क्या है, कैसे आई है, कहाँ से आई है, किसने बनाया, कैसे बना। चीज और ये सब पदार्थ तो ऐसे हो गए कि अब वो वेजिटेरियन भी नहीं बचे हैं। वो उसमें जिस प्रकार की एंजाइम्स वगैरह यूज होती है, तो चीज तो नॉनवेज जैसा हो गया। अब करो थोड़ा रिसर्च तो पता चलेगा। अभी हमें ऐसा लगता है कि इसमें क्या गलत है, ये तो सब लोग खाते हैं। फिर अब देखो, अभी अभी जो चीज अभी रोज आदत में आ जाती है, तो फिर ऐसा लगता है कि इसमें तो कुछ नहीं है। पर अ, बहुत सारे ऐसे अभक्ष हैं जो अ, जिसमें साक्षात त्रस्त जीवों का घात दिखता हो, वहां पे तो बचना चाहिए। ऐसे ही फिर अन्याय अनीति, ये सदाशिव दास जी ने लिखा है उसमें, धर्म के 10 लक्षण के उसमें उत्तम शौच धर्म में, कि 50-50 वर्ष तक शास्त्राभ्यास करते हैं और फिर भी सम्यक्त्व नहीं होता, तो बोले ये अन्याय अनीति और अभक्ष का फल जानना। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि धर्म समझकर इतना सा भी यदि राग नहीं छूटा है, इतनी सी भी यदि आसक्ति नहीं छूट पा रही है, कि जहाँ पे साक्षात इतना गलत करना पड़ रहा हो, तो फिर बोले कहाँ मोक्ष मार्ग की इच्छा रख रहे हो, कहाँ निर्ग्रंथ होके मार्ग की भावना भाओगे, मुक्ति का क्या स्वरूप समझा होगा, सम्यक दर्शन ऐसे ही कैसे हो जाएगा। गलत करे, ऊपर से गलत को गलत माने भी नहीं, लगे भी नहीं कि कुछ गलत किया है,
तो ये सब तीव्र अनंतानुबंधी में जाता है। लोक विरुद्ध कार्य, धर्म विरुद्ध कार्य, समाज विरुद्ध कार्य, सब इजीली नहीं होते। ये सब तीव्र कषायों के बिना नहीं हो सकते। खैर, अनंतानुबंधी के ऊपर तो अभी और बहुत सोचना चाहिए, अभी बस इशारा ही किया है। देखो, फिर दूसरा, जिनका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता, इसलिए किंचित त्याग भी नहीं हो सकता, वे अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। इनके बारे में देखो और विस्तार से जब आप गुणस्थान पढ़ेंगे तब फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा आया है प्रकरण इसलिए बता देता हूं। प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ होता है त्याग। प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ क्या होता है? त्याग। ठीक है। आवरण माने त्याग पे आवरण, माने त्याग नहीं हो सकता। और अप्रत्याख्यानावरण का अर्थ क्या हुआ फिर? प्रत्याख्यानावरण का मतलब तो ये हो गया कि त्याग नहीं हो सकता, त्याग पे आवरण आ गया, माने हमारी त्याग करने की शक्ति अभी नहीं है, परिणाम ऐसे नहीं है। अप्रत्याख्यानावरण में जो अ है उसका अर्थ है किंचित। एक अ का अर्थ होता है अभाव, माने भाव, अभाव। जैन अजैन, तो जो जैन नहीं है वो अजैन है ना, तो वो अलग हो गया। लेकिन ये जो अ है ये वो वाला नहीं है, इसका अर्थ है किंचित। तो जो किंचित त्याग भी ना होने दे उसका नाम है अप्रत्याख्यानावर। जो थोड़ा त्याग भी न होने दे, पूरा तो होगा ही नहीं अभी, लेकिन थोड़ा भी नहीं कर सके तो वो अप्रत्याख्यानावरण है। और प्रत्याख्यानावरण कि पूरा त्याग नहीं हो सकता, थोड़ा तो है लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा। तो पूरा प्रत्याख्यान मतलब पूरा त्याग, और उसमें आवरण तो वो प्रत्याख्यानावरण। तो इसलिए देखो लिखा, जिनका उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता, इसलिए सर्व का त्याग नहीं हो सकता, वे प्रत्याख्यानावरण कषाय है। तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होते रहते हैं, चारित्र तो पूरा है, महाव्रत पूरे हैं, लेकिन छोटा छोटा कुछ दोष उत्पन्न होते हैं, संजलन कषाय जो है वो, इसलिए यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता, वे संज्वलन कषाय है। ये यथाख्यात क्या होता है? एक शब्द सुना होगा और आपने यथाजात सुना है? यथाजात मुनिराजों के लिए प्रयोग में आता है। यथाजात मतलब कि जन्म के समय में जैसे थे अब वे फिर से वैसे हो गए। सब परिग्रह के बिना आते हैं ना इस मनुष्य पर्याय में हम, कोई कपड़ा नहीं होता शरीर पे, कोई परिग्रह नहीं होता, कुछ नहीं होता, नग्न होते हैं। मुनि भी नग्न हो गए, परिग्रह का त्याग कर दिया, तो वो यथा जात है, वो अलग है। ये यथाख्यात क्या होता है? तो यथाख्यात चारित्र का अर्थ है कि जो चारित्र वास्तव में जैसा है वैसा, माने जैसा चारित्र प्रसिद्ध है, जैसा होना चाहिए, पूर्ण वीतराग भाव को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। तो यथाजात बोले जैसा जन्मा था वैसा, यथाख्यात कि जैसा चारित्र है, जैसा चारित्र प्रसिद्ध है वैसा, तो वो पूरा वाला है, वो वीतरागता वाला। तो यथाख्यात चारित्र जब तक नहीं होता तब तक संजलन कषाय है। 10वें गुणस्थान के अंत तक वो सूक्ष्म लोभ रहता है, फिर 11वें 12वें में पूरा चारित्र कहलाता है, वीतरागी कहलाता है। अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। ये पिछली कक्षा में मैंने बताया था थोड़ा सा, कि हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि हमारा तो सब अनंतानुबंधी होता होगा, पर ऐसा नहीं है। सारी कक्षाएं अनंतानुबंधी नहीं हो सकती। अनंतानुबंधी हर समय है, लेकिन जो हमें पकड़ में आ रहे हैं परिणाम, वो सभी के सभी अनंतानुबंधी हो ऐसा नहीं है। अभी स्वाध्याय करने की इच्छा हुई तो ये भी तो एक प्रकार का लोभ है ना, पर ये थोड़ी अनंतानुबंधी कहलाएगा। अनंतानुबंधी लोभ तो ये कहलाएगा कि हम स्वाध्याय करके मुझे कुछ पुण्य मिल जाएगा, या मिथ्यात्व के कारण से कोई कुछ करता हो, मुझे चलो थोड़ा कुछ
जो कुछ भी लौकिक इच्छा कर लो आप, जितना भी लंबा लिस्ट है वो, तो वो उसमें जाएगा। लेकिन समझने की बात यह है कि हमारी सभी कषायों को हम एक साथ एड्रेस नहीं कर सकते, सभी कषायों को एक साथ फिक्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ तो ऐसी है जो 10वें तक खत्म होती है, कुछ ऐसी है जो छठे सातवें में खत्म होगी, कुछ पांचवें में, कुछ चौथे में, और कुछ अभी है जो पहले में जिनको काम कर सकते, जिनके ऊपर। अब जो कषाय चौथे में भी खत्म नहीं होती है, पांचवें तक जाएगी, पांचवें में जाएगी, वो पहले में कैसे चली जाएगी? हम प्रथम गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव का उपाय कैसे कर सकते हैं? प्रथम गुणस्थान में रहते रहते प्रत्याख्यानावरण और संजुलन को मिटाने का उपाय कैसे कर सकते हैं? हंस रहे थे तो बोले ये कितना हंसते हैं। अरे ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको ज्यादा ऐसा इशू नहीं बनाना चाहिए। कोई कोई कुछ करता है, कोई कुछ, सबके अलग अलग ये सब परिणाम है, औदैहिक भाव है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनको अभी नहीं एड्रेस किया जा सकता। इनको एक एक को पकड़ के नहीं बैठ सकते कि मुझे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आता है। ठीक है, कभी आ जाता है किसी को, कभी। उपाय ये है कि उसके लिए भेद विज्ञान करिए। ये भेद विज्ञान बहुत प्रकार से होता है, बहुत प्रकार से होता है, और बहुत सारे बिंदुओं पर होना चाहिए। क्यों उत्पन्न होता है, मिटे कैसे, ये बात बालबोध में पढ़ते आ रहे हैं। कषाय क्यों उत्पन्न होती है? तो बोले मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तब कषाय उत्पन्न होती है। कषाय मिटे कैसे? वो तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते तब कषाय उत्पन्न नहीं होती। उसके पहले एक शब्द है मुख्यतः। बोले क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व मिट गया, अभी भी कषाय तो हो रही है। तो वो अनंतानुबंधी जो मोटा मोटा कषाय है वो नहीं होगा। बाकी ठीक है, लेकिन ये बात समझ लेनी चाहिए कि सभी कषायों का अंत हम प्रथम गुणस्थान में कर नहीं सकते, और सभी कषाय हो तो रही है। तो इसलिए इनमें से छाट करके जो पहले मोटा मोटा है, भारी भारी, पहले उसको सही करो, छोटी चीजें बाद में सही होती रहेगी। इसको सही नहीं किया, बाकियों में समय गंवा दिया, तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि वो दबेगी, वो मिटेगी नहीं। बाकी तीन, इसके मिटाए बिना बाकी तीनों का कुछ नहीं कर सकते हम। परम शुक्ल परम कृष्ण लेश्या रूप तीव्र कषाय हो वहां भी, और शुक्ल लेश्या रूप मंद कषाय हो वहां भी निरंतर चारों ही का उदय रहता है। ठीक है, मतलब ये हाईलाइट तो पता नहीं मैंने पहले किया होगा कोई कारण से, लेकिन ये बात बहुत समझने जैसी है कि हमारे मन में ऐसा आता है कि गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। अरे कैसे नहीं आना चाहिए? कुछ गलत काम हो रहा है तो आएगा, पहले ये देखो कि वो किस लेवल का है और उसके पीछे कारण क्या है, वो जस्टिफाइड है कि एकदम ही अनजस्टिफाइड है। तो उस आधार पे फिर करते जाओ। परम कृष्ण लेश्य रूप तीव्र कषाय हो या मंद कषाय हो, शुक्ल लेश्य रूप, चारों का निरंतर उदय रहे। क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा, ये एक और चीज, इसको भी आप फिल इन द ब्लैंक्स में या कहीं ना कहीं तो ये आपको पूछेंगे, देखना। तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। इसको एकदम लिख लेना चाहिए सूत्र की तरह। सम्यक्त्व आदिक घात करने की अपेक्षा यह भेद है। कोई सम्यक दृष्टि जीव, अविरत सम्यक दृष्टि है, श्रावक हो, चतुर्थ गुणस्थान वाला, और खूब चिल्लाए, जोर जोर से क्रोध करे, तो देख करके बोलेगा कोई अनंत अनुबंधी है। तो ऐसा नहीं है। और कोई चुपचाप बैठा है, शांति से कुछ नहीं कर रहा है, तो उसके मन मंद कषाय होगी। तो ऐसा नहीं, वो मंद कषाय और तीव्र कषाय होने पर भी अनंतानुबंधी और संजलन का हिसाब उससे नहीं है। अनंतानुबंधी में भी तीव्र मंद हो सकता है, संज्वलन में भी तीव्र मंद हो सकता है।
तो ये जो चार भेद है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्ष, नवर्णाधिक, वो तीव्र मंद की अपेक्षा से नहीं है। तीव्र मंद की अपेक्षा से जो भेद बनते हैं वो लेश्या है। क्या है वो? लेश्या। वो अलग से आप पढ़ेंगे और आगे आएगा, तत्वार्थ सूत्र में या गोमट सार में आएगा। पर वो लेश्या है, ठीक है। ये जो चार है, इसका भेद किस आधार पे? तो बोले सम्यक्त्व आदिक घात करने की अपेक्षा। अब आदिक में ये जो बता दी ना, चारों की परिभाषा, अनंतानुबंधी है तो बोले सम्यक्त्व नहीं होगा, अप्रत्याख्यानावरण है तो देश चारित्र नहीं होगा, प्रत्याख्यानावरण है तो सकल चारित्र नहीं होगा, और संज्वलन है तो यथाख्यात चारित्र नहीं होगा। ये इस अपेक्षा से इनका डिवीजन है। इसलिए मंद या तीव्र के आधार पे इनका अनुमान नहीं लगाना। इन्हीं प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग उदय होने पर तीव्र क्रोधाधिक होते हैं, मंद अनुभाग उदय होने पर मंद होते हैं। तथा मोक्ष मार्ग होने पर, माने सम्यक दर्शन आदि हो गए, प्रारंभ हो गई अपनी यात्रा, तो फिर इन चारों में से 3, 2, 1 का उदय होता है, फिर चारों का अभाव हो जाता है। माने पहले तो 1 कषाय चौकड़ी गई है तो 3 का उदय है, फिर 2 कषाय चौकड़ी जाएगी तो 2 का उदय रहेगा, 3 कषाय चौकड़ी चली जाएगी तो 1 का उदय रहेगा, और फिर अंत में सब चली जाएगी। तथा क्रोधाधिक चारों कषायों में से एक काल में एक ही का उदय होता है। हाँ, क्रोध मान माया लोभ में से एक समय में एक पक समझ में आता है। तो इन कषायों के परस्पर कारण कार्यपना है। क्रोध से मानाधिक हो जाते हैं, मान से क्रोधाधिक हो जाते हैं, इसलिए किसी काल में भिन्नता भाषित होती है, किसी काल में भाषित नहीं होती। एक कषाय से दूसरी कषाय के उत्पन्न होना बहुत सरल है, हो जाता है, तुरंत तुरंत बदल जाती है ये। तो इस प्रकार कषाय रूप परिणमन जानना। तथा चारित्र मोह ही के ही उदय से 9 कषाय होती है। वह हास्य के उदय से कहीं इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है, हर्ष मानता है। तथा रति के उदय से किसी को इष्ट मानकर प्रीति करता है, वहां आसक्त होता है। तथा अरति के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर अप्रीति करता है, वहां उद्वेग रूप होता है। तथा शोक के उदय से कहीं अनिष्टपना मानकर दिलगीर होता है, विषाद मानता है। तथा भय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है, उसका संयोग नहीं चाहता। तथा जुगुप्सा के उदय से किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उससे घृणा करता है, उसका वियोग चाहता है। ठीक है, ये 9 कषाय में से 6 हो गई। इस प्रकार ये हास्य अधिक 6 जानने। तथा वेदों के उदय से इसके काम परिणाम होते हैं। वहां स्त्री वेद के उदय से पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है, पुरुष वेद के उदय से स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है। तथा नपुंसक वेद के उदय से युगपत दोनों से रमण करने की इच्छा होती है। तो ये तीनों वेद हो गए। ये भावों की बात है, द्रव्य की बात नहीं है। द्रव्य लिंग और भाव वेद, अथवा तो द्रव्य और भाव वेद में ही 2 भेद करना हो तो भाव वेद और द्रव्य वेद ऐसा भी हो सकता है। तो द्रव्य से पुरुष हो, भाव से उसको पुरुष वेद भी हो सकता है, कभी स्त्री वेद भी हो सकता है, कभी नपुंसक वेद भी हो सकता है। और यूजुअली तो ये समान होते हैं, मतलब जो द्रव्य होगा वैसा ही भाव होगा। यदि द्रव्य से स्त्री है तो भाव से भी स्त्री है, द्रव्य से पुरुष है तो भाव से भी स्त्री वेद का उदय है। माने स्त्री वेद का उदय माने पुरुष के प्रति राग रहेगा, पुरुष वेद का उदय माने स्त्री के प्रति राग रहेगा। पर कहीं कहीं पर ये अगर विषम हो जाते हैं तो फिर ऐसा, ये सब अभी आजकल ज्यादा चलता है, लेकिन ये सब प्राकृतिक है। माने ये इसको एकदम अनैतिक या एकदम ही गलत नहीं समझना चाहिए। ये सब परिणामों का खेल है। समाज में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि इनको ज्यादा बढ़ावा नहीं देते थे पहले भी, क्योंकि व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं बहुत सारी। फिर ये तो परिणाम तो ऐसे हैं कि जिन चीजों को ज्यादा आप कषायों को जगह दे दोगे तो वो तो बढ़ेगी। और तो इसलिए इनको फिर इस दृष्टि से देखा जाता था कि ये हीन है या एकदम ग्लानि उत्पन्न करा दे कोई। लेकिन ये एक
साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि द्रव्य और भाव वेद हर बार सेम नहीं रहेंगे। तो किसी किसी के ऐसा कोई विषमता दिख भी जाए तो समझना चाहिए और उस चीज को उस प्रकार से फिर सब आगे का उसका होता है, काउंसलिंग वगैरह लोग करते हैं, बहुत कुछ चलता है। अभी तो दुनिया थोड़ा अलग डायरेक्शन में भी है, पर खैर ये तो प्रकरण आया इसलिए थोड़ा सा बता दिया। इस प्रकार यह नौ तो नौ कषाय है। यह क्रोधादि सरीखे बलवान नहीं है, इसलिए इन्हें ईशत कषाय कहते हैं। तो यहाँ भी नौ का अर्थ ईशत है, किंचित। तो यहाँ नौ शब्द ईशत वाचक जानना, इनका उदय होने पर इनका उदय उन क्रोधादिकों के साथ यथासंभव होता है। ठीक है, अब आगे तो फिर सरल है। इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं, सो यही संसार के मूल कारण है। बाकी सब भी कारण तो है लेकिन मूल नहीं है। हमारा दुख का कारण कौन? तो बोले ये मिथ्यात्व और कषाय। जब जब भी दुखी हो तो इन्हें, ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए। दूसरी चीजों को क्या तज के करोगे? संयोगों को हटाओगे, ले आओगे, चेतन पदार्थों को दूर करोगे, ले आओगे, कुछ फर्क नहीं पड़े। ये ही आत्म को दुख कारण, ये ही दुख के कारण है, मूल कारण है। ये होंगे तो कुछ नहीं, तो खाली बैठे बैठे किसी पे भी गुस्सा आ जाएगा, कोई भी वस्तु पे भी। और ये नहीं है तो चाहे बाहर कितनी उथल पुथल हो जाए, अपना अंदर में सब शांत है, मन मन शांत है, परिणाम शांत है। इसलिए मिथ्यात्व और कषाय भाव, बोले इससे बचना चाहिए। इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है और आगामी कर्म बंध के भी कारण ये ही है। तथा इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। वहां मिथ्यात्व का नाम मोह है क्योंकि वहां सावधानी का अभाव है। तथा माया लोभ कषाय एवं हास्य रति और तीन वेदों का नाम राग है क्योंकि वहां इष्ट बुद्धि से अनुराग पाया जाता है। तथा क्रोध मान और कषाय और अरति शोक भय जुगुप्साओं का नाम द्वेष है क्योंकि वहां अनिष्ट बुद्धि से द्वेष पाया जाता है। तो 25 कषायों में से 13 कषाय राग रूप है और 12 कषाय द्वेष रूप है। ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है, ये हो गया। तथा सामान्यतः सभी का नाम मोह है क्योंकि इनमें सर्वत्र असावधानी पाई जाती है। तो एक शब्द में मोह कहेंगे तो सब समझ लेना, और मोह राग द्वेष कहेंगे तो मोह माने मिथ्यात्व और राग द्वेष माने कषाय। ठीक है। अंतराय कर्म। तथा अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता। अब ये सोचो, हम दिन भर में कैसा कैसा कितना कितना अंतराय चलता रहता है, मतलब हमारे, हम जो चाहते हैं अगर वो नहीं हो रहा है, मतलब अंतराय है। ट्रेन टाइम पे क्यों नहीं आती, ये ट्रैफिक इतना सारा क्यों है, इस चीज को इतना टाइम क्यों लग गया, ये जल्दी क्यों नहीं आया, वो लेट क्यों हो गया, ये पैसे क्यों नहीं आए उधर से आने थे, ये माल क्यों नहीं गया अभी, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। जितना चीजों में हमने चाहा और नहीं हुआ। दान देना है लेकिन अभी पैसे नहीं है तो कैसे दूं। किसी का कुछ भाव, शिविर में जाना है, यात्रा में जाना है, लेकिन घर में परिस्थिति कुछ अलग है, अभी एग्जाम है, अभी ये है, अभी वो है, अभी कैसे जाएं। और तो अंतराय आता रहता है ना, रोज कुछ ना कुछ दिखता है कि नहीं, हमें ऐसा लगता है कि नहीं कि जीवन में कोई अंतराय चल रहा है। दिव्य ध्वनि सुनने नहीं मिल रही, बोले अंतराय है ये, पूरे जीवन भर नहीं मिलेगी सर्वज्ञ की वाणी प्रत्यक्ष, ये शास्त्र ही पढ़ेंगे इसके आधार, तो ये अंतराय है। अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता। दान देना चाहे सो नहीं दे सकता, वस्तु की प्राप्ति चाहे सो नहीं होती, भोग करना चाहे सो नहीं होता, उपभोग करना चाहे सो नहीं होता। अपनी चीजों को भोगने के लिए भी अंतराय कर्म का वैसा क्षयोपशम चाहिए। बोले मैंने कमाया, मैंने इकट्ठा किया, मैंने सब ले आया और फिर मुझे ही भोगने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। बोले हाँ, हो सकता है ऐसा।
मैंने बनाया और मुझे ही भोजन करने ना मिले, हो सकता है। मैंने कमाया, सब खड़ा किया, सब पूरा घर बनाया, सब किया, और हो सकता है घर में मुझे ही रहने में कदाचित कभी कुछ अड़चन होने लग जाएगी। तो ये तो पुण्य पाप की खेल है, इसमें ज्यादा क्या सोचना। दुखी होंगे तो दुख लगेगा, दुखी नहीं होंगे तो कुछ नहीं लगेगा। अपन अपने मस्त रहो, बाहर का बाहर वे लोग जाने, वे अपने परिणाम अनुसार बंद करेंगे, कर ही रहे। हम कौन होते हैं किसी को मोक्ष मार्ग में सुधारने वाले। कोई पूछेगा तो बताएंगे, नहीं पूछे तो ठीक है। लेकिन कितने अंतराय आते रहते हैं। और हुंडा अवसर्पणी काल है, तो वैसे ही निकृष्ट काल है। तो मोक्ष मार्ग में और अच्छे अच्छे कामों में तो बहुत अंतराय आएंगे। स्वाध्याय करने बैठो तो 4 अंतराय आ जाते हैं पहले ही, रोकने के लिए, कि कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। फिर उसमें भी इस पे डिपेंड करता है कि हमारे साधन कैसे हैं। अभी ये फोन पे जैसे स्वाध्याय हो रहा है, अभी आइडियली तो ये होना चाहिए कि इसके लिए आप इसको कुछ अलग जगह पे, एक जगह सेट कर लो, या फिर फोन को चलाना सीख जाओ। फोन को यदि साइलेंट करना नहीं आता तो वो बीच बीच में बजता रहेगा, व्हाट्सएप और ये और वो नोटिफिकेशन सारे। तो वो डू नॉट डिस्टर्ब होता है एक बटन, तो वो करो तो फिर आपको बीच में कुछ भी आएगा नहीं, बजेगा नहीं, वाइब्रेट नहीं होगा। और नहीं तो फिर अंतराय है, और उपयोग बीच बीच में डिस्टर्ब होता है ना उतना। तो इसलिए ये सब बहुत सारी बातें हैं इनमें। तो भोग करना चाहे सो नहीं होता, उपभोग करना चाहे सो नहीं होता, अपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रकट करना चाहे सो प्रकट नहीं हो सकती है। इस प्रकार अंतराय के उदय से जो चाहता है सो नहीं होता, तथा उसी क्षयोपशम से किंचित मात्र चाहा हुआ भी होता है। चाह तो बहुत है, परंतु किंचित मात्र दान दे सकता है, लाभ होता है, ज्ञानादिक शक्ति प्रकट होती है, वहां भी अनेक बाह्य कारण चाहिए। इस प्रकार घाती कर्मों के उदय से जीव की अवस्था होती है, वेदनीय कर्मोदय जन्य अवस्था। तथा आघाती कर्मों में वेदनीय के उदय से शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण, शरीर में आरोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि, मतलब हो तो रहा है शरीर के साथ, क्योंकि ये आघाती है ना। लेकिन वो इतना घनिष्ठ हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है जैसे मुझे मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत खराब है, गर्मी कितनी है। अभी इधर तो बहुत ठंड है अभी भी, आपके वहाँ अभी गर्मी बहुत है ना उधर, तो सब लोग परेशान है। अभी उसमें भी फिर ठीक है, लोग तो क्या एसी लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, जितना पैसा है सब कर लो यूज। लेकिन उसके बाद घर से बाहर निकलो, ये भाई बिल्कुल निकलने का मन नहीं हो रहा, अपन सब ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, अभी कौन जाएगा लेने को इतना गर्मी में। फिर कभी कुछ होगा तो हर चीज में ऐसे साधन इकट्ठे कर लिए हैं कि जहाँ पे बहुत समझ लो ऐसे रहना चाहता है जैसे भोग भूमि का जीव हो ना, जैसे कल्प वृक्ष में से सब ले आओ कर लो, कौन मेहनत करे। तो बोले कर्म भूमि में आए क्यों हो? यहाँ तो मोक्ष का भी रास्ता मेहनत से मिलेगा और संसार का भी चक्र मेहनत से ही चलेगा। मेहनत करना छोड़ देंगे तो जीवन तो वैसे ही हो जाएगा एकदम ही, जैसे वो पड़े रहते हैं ना कुछ लोग ऐसे ही दिन भर कुछ काम नहीं, आलसी की तरह। तो बोले ऐसा जीवन क्या मतलब है। तो ये सब चलता रहेगा, ऐसे ही चलेगा, इसको ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पर अभी असाता तो है, तो असाता भाषित होती है तो तकलीफ तो होती है। तो क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं। बाह्य में सुहावने ऋतु पवन आदिक, एक एक वातावरण को लेकर के ही कितना सब साल भर में हम इष्ट अनिष्ट कल्पना करते रहते हैं। कोई कहता है मुझे गर्मी चलती है, ठंड नहीं चलती, कोई कहता है ठंड चलेगी, गर्मी नहीं चलती। ठीक है, शरीर की भी प्रकृतियां होती है और तकलीफ है तो है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन
हमें वो तकलीफ मन में कितना इफेक्ट कर रही है ये हमारे हाथ में है। शरीर में कितना इफेक्ट करती है वो सत्य है। और वो जो होता है पसीना, किसी को आता है ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा आएगा और किसी को बहुत कम आएगा। अब जिसको प्रकृति में है ऐसी शरीर में गर्मी, तो उसको ज्यादा लगता है, तो उसको एसी वेसी सब चाहिए, भाई इसके बिना तो नहीं चलता मुझे। और कोई का शरीर ऐसा है कि चल जाता है। कोई को बोले मुझे गर्म पानी ही चाहिए नहाने में, इधर उधर। कोई बोले नहीं मुझे सब चल, ठंडा भी चलेगा। कोई लोग ठंड में भी ठंडे पानी से नहाएंगे, कुछ लोग गर्मी में भी गर्म पानी चाहिए, अभी भी सुबह नहाने में तो बोले गर्म ही चाहिए। तो ये तो सब ठीक है, अपनी अपनी जगह जो है जैसा है। बात ये है कि जब ये साधन बिगड़ते हैं, जब कुछ व्यवस्था बिगड़ती है, तो दुखी क्यों होते हो? कष्ट किस बात का है? शरीर का ही तो व्यवस्था बिगड़ी, परिणाम क्यों बिगाड़ना? तो सुहावने ऋतु पवन आदिक, इष्ट स्त्री पुत्र आदिक तथा मित्र धनादिक, ये सब साता के हिसाब से हो गया। फिर असुहावने ऋतु पवन आदिक, अनिष्ट स्त्री पुत्र आदिक तथा शत्रु दारिद्र्य वध बंधन आदिक सुख दुख को कारण होते हैं। यहाँ जो बाह्य कारण कहे हैं उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है। माने कुछ ऐसे हैं जो शरीर को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं और उससे हमें सुख दुख होता है, और वे ही सुख दुख को कारण होते हैं। तथा कितने कारण ऐसे हैं जो स्वयं ही सुख दुख को कारण होते हैं। अभी पैसा है तो वो खुद ही ऐसी चीज है जो सुख दुख का कारण बन सकता है। उसका शरीर के साथ लिंक तो है, लेकिन डायरेक्ट ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसा गया तो शरीर में कुछ हो जाएगा। बस गया तो अभी वो दुख होगा किसी को। तो ऐसे कारणों का मिलना वेदनीय उदय से होता है। यहाँ साता वेदनीय से सुख के कारण मिलते हैं और असाता वेदनीय से दुख के कारण मिलते हैं। अभी तो और 2 पेज है, 2 नहीं 3 पेज है। मैंने तो सोचा था कि पूरा हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा लेता हूं पर फिर देखते हैं। यहाँ ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते। आत्मा मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। इसके लिए तो बहुत सिंपल सा उदाहरण है। कोई भगवान के मंदिर में जाकर के और उनकी खूब भक्ति करे, खूब अच्छी तरह स्तुति करे, और एक भी दिन छोड़े नहीं, रोज सुबह उठ के सबसे पहले यही काम, तो इसमें भगवान का कितना पुण्य का उदय? बोले उनका कुछ नहीं है। वो भक्त आगे करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, उनका पुण्य का उदय नहीं है। और कोई आए नहीं तो उनका पाप का उदय नहीं है। कोई आकर के गलत गलत बोल के चला जाए, निंदा करे, भक्ति तो दूर, और अपशब्द बोल के चला जाए, तो इसमें भगवान का पाप का उदय कहना कि नहीं, कुछ नहीं है उनका उदय। तो ये मोह के कारण से इन सब पे आरोप आता है। हमें दुख होता है तो हम कहते हैं कि तुम गाली क्यों देते हो मुझे। अरे तुम दुखी मत हो, वो बोल के चला जाएगा, इग्नोर कर दो, सुनो ही मत कि नहीं नहीं उसने ऐसा क्यों बोला मुझे, उसने ऐसा क्यों बोला। तो बोले दुख उसके बोलने पे नहीं हुआ है, दुख हुआ है क्योंकि मुझे अंतरंग में कषाय है उसके प्रति। ठीक है, तो ये मोह कर्म के उदय से सुख दुख मानता है। वहां वेदनीय कर्म के उदय का और मोह कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है। जब साता वेदनीय का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब तो सुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। और जब असता वेदनीय का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब दुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। तथा यही कारण किसी को सुख का किसी को दुख का कारण होता है, क्योंकि ये तो बाहर की चीजें हैं ना, अंदर का तो सबका अलग अलग है। तो जैसे किसी को साता वेदने का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है, वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदने का उदय होने पर मिला सो दुख का कारण होता है। मैंने उसको मिला ये नहीं दिख रहा, उसको ये दिख रहा है कि मुझे मेरी पसंद का नहीं मिला। कोई चीज गिफ्ट में मिली, पाठशाला में बच्चों को देते हैं, कहीं कुछ दिया कहीं कुछ। अब वो एक बच्चा है वो रोए, बोले क्यों रो रहे हो?
कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो छोड़ दो। जबरदस्ती का दुख के मिला तो पुण्य के उदय में था, पुण्य के उदय से मिलता है, लेकिन उसे अब अनिष्ट लग रहा है, तो अब हम क्या करें? हमने तो भाई देखो सबको बराबर दिया, अब वो किसी को पसंद नहीं आया तो हम क्या करें? वैसा ही वस्त्र किसी को साता किसी को असाता। इसलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र है। सुख दुख होता है वह मोह के निमित्त से होता है। निर्मोही मुनियों को अनेक रिद्धि आदि तथा परिचय आदि कारण मिलते हैं। रिद्धि आदि माने साता के उदय में, और परिचय आदि असाता के उदय। तथापि सुख दुख उत्पन्न नहीं होता, ऐसा नहीं सोचते। हम जब आहार लेने जाए तभी ऐसा क्यों होता है, अंतराय आ जाता है। उनका आहार तो निरंतराय हो गया, हमारा आहार 1 महीने के बाद आज आहार लेने गए, उपवास चल रहा था, और आज 1 महीने बाद पाड़ना था, और आज अंतराय आ गया। उनका तो सब अच्छे से हो गया था, ऐसा कुछ नहीं सोचा जाता। इतना तप किया, कोई रिद्धि प्रकट ही नहीं हो रही, कुछ हो ही नहीं रहा, और उनने थोड़ा सा किया, उनको इतने सब रिद्धियां प्रकट हो गई। कुछ नहीं सोचते ऐसा। ये सब बाहर बाहर की चीजें हैं, कई बार तो उन्हें ही नहीं पता होती कि कोई रिद्धि प्रकट हो गई है। पर नहीं प्रयोग करे इनका निज ख्याति लाभ पूजा हेतु। अपनी प्रसिद्धि के लिए तो नहीं करते, और दूसरों के लिए भी उन्हें ही नहीं पता कि हमारे पास ऐसी रिद्धि भी होती है। मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले भी अपने संकल्प ही से सुख दुख हुआ ही करता है। वहां भी तीव्र मोही को जिस कारण के मिलने पर तीव्र सुख दुख होते हैं, वही कारण मिलने पर मंद मोही को मंद सुख दुख होते हैं। इसलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। अन्य वस्तुएं हैं वे बलवान कारण नहीं है थोड़ा बहुत उनका रोल है, ये बलवान नहीं। मैंने अभी कोई बोले 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो क्या ऐसी थोड़ी तकलीफ तो होती है ना। ऐसे ही थोड़ी मान के बैठ जाओ कि नहीं नहीं मन में अच्छा करो, मन मन सही करो, गर्मी मत देखो, गर्मी मत मानो तो नहीं लगेगी, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत उनका है रोल, लेकिन मस्त रहना हो, प्रसन्न रहना हो तो कोई बाधा नहीं है। वो अपनी कषायों को मंद रखो, मिथ्यात्व को जीतो, तो बोले प्रसन्न हो, और इनके वश में है तो दुखी है। तो परंतु अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों के निमित्त नैमित्तिक की मुख्यता पाई जाती है। उससे मोही जीव अन्य वस्तु ही को सुख दुख का कारण मानता है। इस प्रकार वेदनीय से सुख दुख का कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा और है, पर समय हो गया है अभी। अगर किन्हीं को जाना हो तो जा सकते हैं, नहीं तो पूरा कर दूं मैं। हाँ, पूरा आप कर लीजिए पूरा। यदि किसी को कोई पहले से समय बांध के रखा हो कि इतने 9 बजे के बाद कुछ काम है, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं करके आप जा सकते हैं। पर मैं ये इतना पढ़ लेता हूँ एक बार, और क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं जो टेक्निकल हो, और बहुत कुछ आपको पहले से पता है, इसलिए आज पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम कल से नया सब्जेक्ट ले पाएंगे। देखो, आयु कर्मोदय जन्य अवस्था। आयु कर्म के उदय से मनुष्य आदि पर्यायों की स्थिति रहती है। जब तक आयु का उदय रहता है तब तक अनेक रोगादिक कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता, तथा जब आयु का उदय ना हो तब अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता, तो उसी काल आत्मा और शरीर पृथक हो जाते हैं। इस संसार में जन्म जीवन मरण का आयु कारण आयु कर्म ही है। जब नवीन आयु का उदय होता है तब नवीन पर्याय में जन्म होता है, तथा जब तक आयु उदय रहे तब तक उस पर्याय रूप प्राणों के धारण से जीना होता है, तथा आयु का क्षय हो तब उस पर्याय रूप प्राण छूटने से मरण होता है। सहज ही ऐसा आयु कर्म का निमित्त है। दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला, क्षय करने वाला या रक्षा करने वाला है नहीं, ऐसा निश्चय जानना। तुम आयु दे सकते नहीं, तुम बचा सको के बचाओगे कैसे? तुम आयु हर सकते नहीं, मार सको कैसे मारोगे किसी को?
गाथाएं हैं ऐसी बंद अधिकार में। आयु कर्म जैसा है, जितना है उतनी स्थिति है। एक व्यक्ति अपनी आयु को न बढ़ा सकता है न घटा सकता है। अतः जैसे कोई नवीन वस्त्र पहनता है, कुछ काल तक पहने रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार नवीन शरीर धारण करता है, कुछ काल तक धारण किया, फिर उसको छोड़कर अन्य शरीर धारण करता है। इसलिए शरीर संबंध की अपेक्षा जन्माधिक है, जीव जन्मादि रहित नित्य ही है। तथापि मोही जीव को अतीत अनागत का विचार नहीं है, इसलिए प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर हो रहा है। देखो, कुछ कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जहां पे मिथ्यात्व का स्पष्ट पोषण हो रहा है, तो कम से कम अनासक्ति तो रख ही सकते हैं ना, यदि पूरा पूरा वहां से हट नहीं पाएंगे तो। अभी आप तो बर्थडे नहीं मनाना चाहते, लेकिन दुनिया मना देती है आपका। अभी किसी को याद भी नहीं हो तो भी एक व्यक्ति विश करने जाता है और सबको पता चल जाता है आजकल तो। क्यों? क्यों? अभी कोई चाहे भी ना कि मेरे को इस आज के दिन कोई डिस्टर्ब मत करो, मैं अपने लिए समय देना चाहता हूँ, तो लेकिन अब वो एक व्यक्ति ने पोस्ट कर दिया तो अब सबको ये उसका बर्थडे, उसका बर्थडे, उसको विश करो, विश करो। लेकिन कम से कम साधर्मियों में तो इस प्रकार के व्यवहारों को ज्यादा भाव नहीं मिलना चाहिए। थोड़ा सा आत्मा के लिए जीना चाहिए। शरीर का जन्म तो चलता रहता है, और यदि जन्मदिन के लिए कुछ शुभकामनाएं देनी भी है तो थोड़ा सा आत्मा को सामने रख करके कुछ संबोधन करो, दो अच्छे अच्छे शुभकामनाएं दो, और उसके लिए लिखो, उसके लिए ले आओ कुछ, और उसमें कैसे आगे बढ़ सके उसके लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानी है तो फिर तो ऐसा लगे भाई इतना ही तो जीवन है, हर साल साल में एक ही दिन तो आता है तो मनाना तो चाहिए ना। बोले असंख्यात अनंत भव बीत गए, कितने जन्म मरण कहाँ कहाँ कैसे कैसे किए हैं अभी पता नहीं है। इसलिए इस भव को और इस भव के उस एक दिन को मनाने में इतना हर्ष लगता हो, पर कोई ऐसा है नहीं इतना कुछ कि इतना ज्यादा। पहले तो लोग मनाते भी नहीं थे इतना, अब बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। खैर ठीक है, जिसकी जैसी योग्यता। पर साधर्मियों में तो इन व्यवहारों को थोड़ा सा कम करना चाहिए। साधर्मियों को एक दूसरे को मिथ्यात्व की प्रेरणाएं, मिथ्यात्व की अनुमोदनाएं कम देनी चाहिए। क्योंकि इसमें जन्मदिन हम जब कहते हैं किसी को तो एक लोक व्यवहार होता है कि जहाँ ठीक है अपनी अपनी जगह वो कर दिया, लेकिन अब उस चीज को कितना बढ़ाना, कितना उसको लेवल बढ़ा करना वो हमारे ऊपर है। नाम कर्मोदय। तथा नाम कर्म से यह जीव मनुष्य आदि गतियों को प्राप्त होता है, उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है, वहां त्रस स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं, तथा वहां एक इंद्रिय आदि जाति को धारण करता है। ये जाति है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये पांच जातियां हैं। ठीक है, चार गति है, पांच जाति है, सब ये सब नाम कर्म के 93 प्रकृतियां है ना, तो उनमें ये सब आता है। इस जाति नाम कर्म के उदय को और मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम को निमित्त नैमित्तिक पना जानना, माने जिसकी जैसी जैसे तीन इंद्रिय वाला जीव है तो उसका मति ज्ञान भी उतना ही डेवलप होगा, पंचेंद्रिय जीव है तो उसका मति ज्ञान वैसा डेवलप हो जाएगा। तो ऐसा है, जैसा क्षयोपशम हो वैसी जाति प्राप्त करता है। तथा शरीर का संबंध होता है, वहां शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदेशों का एक बंधन होता है, तथा संकोच विस्तार रूप होकर शरीर प्रमाण आत्मा रहता है, तथा नो कर्म रूप शरीर में अंगोपांग आदि के योग्य स्थान प्रमाण सहित होते हैं। अंग और उप अंग, तो हाथ हो गया अंग और फिर उंगलियां हो गई उपांग। तो ऐसे ऐसे जो मोटे मोटे अंग है बड़े बड़े वो अंग कहलाते हैं, और फिर उसी में और जो होता है वो उपांग। तो
इसी से स्पर्शन रसना आदि द्रव्य इंद्रिया उत्पन्न होती है तथा हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले हुए कमल के आकार द्रव्यमान होता है। अभी कोई बोलेगा ये विज्ञान में किसी को दिखा तो नहीं ऐसा मन अंदर में, ये बहुत सूक्ष्म होता है, ये ऐसा नहीं है कि जो ऐसे प्रकट रूप से दिखाई देगा, लेकिन उसका आकार बता रहा है द्रव्य मन का, लेकिन होता बहुत सूक्ष्म है। तथा उस शरीर में ही आकार अधिक का विशेष होना, वर्णाधिक का विशेष होना और स्थूल सूक्ष्मत्व आदि का होना। स्थूल और सूक्ष्म मतलब स्थूल माने मोटा, सूक्ष्म माने क्रश हो जाता है, छोटा हो जाता है। आकार आदि भी बदलते रहते हैं, वर्ण आदि भी बदलते रहते हैं। अभी शरीर का वर्ण बदले नहीं बदले, बालों का वर्ण बदल जाए तो प्रॉब्लम, तो बाल सफेद क्यों हो गए, फिर बाल ऐसे क्यों हो गए, फिर बाल वैसे क्यों हो गए, तो उसके लिए लोगों इतना सब मेहनत भी करते हैं उस चीज के लिए, उसके लिए टाइम निकाल के उनको सजाया जाता है पूरा पूरा, कि नहीं बाल सफेद नहीं दिखने चाहिए। बोले क्या हो जाएगा कि लोगों को लगेगा कि हम वृद्ध हो गए, हम बड़े हो गए, तो क्या दिक्कत है, तो पता नहीं, लेकिन तो बोले ये सब होता रहता है कार्य शरीर के। सो वे शरीर रूप परिणमित परमाणु इस प्रकार परिणमित होते हैं तथा श्वासोश्वास और स्वर उत्पन्न होते हैं, वे भी पुद्गल के पिंड है और शरीर से एक बंधन रूप है। इनमें भी आत्मा के प्रदेश व्याप्त है। वहां श्वासोश्वास तो पवन है, श्वास क्या है, हवा जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है। जैसे आहार का ग्रहण करे और निहार को निकाले तभी जीना होता है, उसी प्रकार बाह्य पवन को ग्रहण करे और अभ्यंतर पवन को निकाले तभी जीवितव्य रहता है। इसलिए श्वासोश्वास जीवितव्य का कारण है। इस शरीर में जिस प्रकार हाड़ मांस आदि के उसी प्रकार पवन जानना, तथा जैसे हस्त आदि से कार्य करते वैसे ही पवन से कार्य करते हैं। मुंह में जो ग्रास खाया उसे पवन से निकलते हैं, मल आदि पवन से ही बाहर निकलते हैं, वैसे ही अन्य जान। देखो हर शरीर में वो वात पित्त कफ होता है ना, तो ये वात है एक प्रकार का, बढ़ जाता है तो गैस कहते हैं उसी को, नॉर्मल रहता है तो सब बराबर सिस्टम चल रहा है, लेकिन वो थोड़ा तो चाहिए। तथा नाड़ी वायु रोग वायुगोला इत्यादि पवन रूप शरीर के अंग जानना, ये सब और आयुर्वेद वगैरह में इनके बारे में मिलेगा। स्वर है वह शब्द है, सो जैसे वीणा की तात को हिलाने पर भाषा रूप होने योग्य जो पुद्गल स्कंद है वे साक्षर या अनक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं। अभी ये जो आवाज आ रही है ये अनक्षर ही है, ये कोई इसका मीनिंग नहीं है, और जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ये साक्षर है, इसका मीनिंग है। तो उसी प्रकार तालु होंठ इत्यादि अंगों को हिलाने पर भाषा पर्याप्ति में ग्रहण किए गए जो पुद्गल स्कंद है वे साक्षर या अनक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं। तथा शुभ अशुभ गमन आदि होते हैं। यहाँ ऐसा जानना जैसे दो पुरुषों को एक डंडी बेड़ी है वो दो व्यक्तियों को एक ही बेड़ी से बांध दिया पैर में, तो वहां एक पुरुष गमन अधिक करना चाहे तो दूसरा भी गमन अधिक करता है उसके साथ साथ, तो गमन अधिक हो सके। दोनों में से एक बैठा रहे तो गमन अधिक नहीं हो सकते। तथा दोनों में एक बलवान हो तो दूसरे को भी घसीट ले जाए। उसी प्रकार आत्मा के और शरीर आदि रूप पुद्गल के एक क्षेत्र रूप बंधन है। वहां आत्मा हलन चलन आदि करना चाहे और पुद्गल उस शक्ति से रहित हुआ हलन चलन न करे, अथवा पुद्गल में तो शक्ति पाई जाती है परंतु आत्मा की इच्छा ना हो तो हलन चलन आदि नहीं हो सकते। तथा इनमें पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा हलन चलन करता है। इस प्रकार हलन चलन आदि क्रिया होती है तथा इसके अपयश आदि बाह्य निमित्त बनते हैं। इस प्रकार ये कार्य उत्पन्न होते हैं, उनसे मोह के अनुसार आत्मा सुखी दुखी होता है। सार ये है कि मोह के अनुसार इनमें सुख दुख का भेद पड़ेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नाम कर्म के उदय से स्वयं नाना प्रकार रचना होती है, अन्य कोई करने वाला नहीं है। तथा तीर्थंकर आदि प्रकृति यहाँ है ही नहीं, यहाँ मतलब इस क्षेत्र में और इस काल में, इसलिए अभी उनकी बात नहीं करते। गोत्र कर्मोदय जन्यावस्था, गोत्र कर्म से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होना होता है, वहां अपनी अधिकता हीनता प्राप्त होती है।
उधर भी मोह के उदय से आत्मा सुखी दुखी भी होता है। इस प्रकार आघाती कर्मों के निमित्त से अवस्था होती है। अभी ये इस पैराग्राफ को भी आपको लिख लेना चाहिए। इस प्रकार इस अनादि संसार में घाती अघाती कर्मों के उदय के अनुसार आत्मा के अवस्था होती है। सो हे भव्य, अपने अंतरंग में विचार कर देख कि ऐसे ही है कि नहीं। विचार करने पर ऐसा ही प्रतिभासित होता है। उन्हें तो हो रहा है, इसीलिए उनने ऐसा श्रद्धान पूर्वक कहा, और ऐसा भी कहा कि तू करेगा तो तुझे भी होगा, ऐसा श्रद्धान। यदि ऐसा है तो तू यह मान कि मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है, उसके नाश का मुझे उपाय करना। इस पूरे अधिकार को उन्होंने ये एक पंक्ति में सार दिया कि इस पूरे अधिकार को पढ़ने का ये फल आना चाहिए कि ये रोग मेरे है, संसार रोग, उसका मूल कारण मिथ्यात्व कषाय है, और मुझे इसका नाश करने का उपाय करना है। इस विचार से बोले तेरा कल्याण होगा। इस प्रकार से यह द्वितीय अधिकार यहाँ पूरा होता है। कोई प्रश्न हो, कुछ बात हो तो कर सकते हैं चर्चा, पर 15 मिनट ज्यादा लिए हैं तो ये विषय अपना आज ये पूरा हो गया। अभी कल क्या विषय लेना है ये मैं आपको मैसेज से ही बताता हूँ। तो लगभग मोस्ट प्रोबेबली तो द्रव्य संग्रह लेंगे, देखते हैं फिर। अगर 6 डाला का हुआ तो 6 डाला भी कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। और राम कहानी कहाँ तक पहुंची? 5 5 हो गए? मेरी हो गई। पूरी हो गई? चलो, चलो अच्छा है। तो अभी 12 भावना शुरू कर देना फिर। चालू कर दिया वो। कर दिया, चलो अच्छा। और लोगों का क्या है? चलो, अभी अभी तक तो कुछ लोगों ने वो पुराने क्वेश्चन पे वोट नहीं दिए, उसमें मैंने 2 ही ऑप्शन दिए थे। पढ़ना प्रारंभ किया है तो या तो हाँ लिखो, और या फिर कि आज से करेंगे। तो जिन नहीं, लोगों ने ना प्रारंभ मैंने शुरू तो किया था, लेकिन फिर आगे किया नहीं। शुरू शुरू में वो 1 महीना पहले किया था, उसके बाद में हुआ नहीं। हाँ, 5 मिनट लगेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा 5-10 मिनट उसको पढ़िए, नहीं तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए अभी पढ़ लीजिए तो हो जाएगा पूरा। एक बार कथा कथा है, अच्छा लगेगा। थोड़ा तत्व विचार के लिए प्रथमानुयोग का बहुत बल बल होता है, तो उसका एक अपना स्थान है। कक्षा में इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, इसलिए आप स्वयं से पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सेल्फ स्टडी की आदत भी होनी चाहिए, सब चीजें टीचर के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए भी वो सेल्फ स्टडी में है, तो वो आप देखिए। और फिर आगे का देखते हैं। और ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। बोलो द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय जय। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल का फिर 3 से ऊपर हाँ, का। कल कल 3:30 से ना, 3:30 से 4:30।
हमने पहले भी वेट किया था आपका, पर वो देर तक। हाँ, वो पिछली बार गड़बड़ हो गई, सॉरी, वो जो लोग को थोड़ा डिस्टर्ब हो गया सब, पर अभी कल मिलेंगे 3:30 बजे। फिर सब्जेक्ट आप बता देना कौन सा लेना है फिर। हाँ, मैं बता दूंगा, बता। शरारा लोगे तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ना, इसके लिए। ठीक है। इसका तो अभी आप वो लिख सकते हो, मोक्ष प्रकाशक तो पूरा हो गया ना। हाँ हाँ। आप वो क्या कैसे क्या करना है इसका, दो अधिकार का, जैसे पहले जैसे करते वैसी सब। अब पूरे की समरी लिखनी है, 3 पेज में पूरा लिख दो, 4 पेज में। अच्छा अच्छा। और इसका उपाय ये है, देखो अभी हाँ सब कुछ लोग तो चले गए, पर उपाय ये है कि आप पढ़ लीजिए, फिर बंद कर दो, और आपको जितना समझ में है, जो याद रहे वो लिख दो बस। अच्छा अच्छा। पॉइंट नहीं बनाने हैं। पॉइंट तो वो तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, आपका 10-12 पेज में भी पूरा नहीं होगा। लेकिन आपको बस सार रूप से बस लिख देना, और वो जो आए सब बराबर है उसमें फिर। अच्छा तो आप 5-10 पेज पढ़ो, और 3-4 लाइन लिख दो। 5-5 पेज पढ़ो, और 3-4 लाइन, 5 लाइन हमारी हो पाएगी। और ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिख लेना। ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा तो क्या अभी। मैं पहले अधिकार का 3 पेज और दूसरे का 3 पेज, ऐसा सुरभि जी ने बोला था। हाँ, तो ऐसे ही 6 पेज। हाँ, तो हाँ, ऐसे ही मैक्सिमम पूरा। 6 पेज है हाँ, और ऐसा। मिनिमम 2 पेजेस है। हाँ, 6 पेज में हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।